सभी ड्रीमर्स को आरएम शर्मा का आज के इस इवनिंग सेशन में नमस्कार। और आप सभी को बहुत बहुत एक्साइटमेंट के साथ मैं इस सेशन में इनवाइट करता हूं एंड आपका वेलकम करता हूं। और आज हम समझेंगे मैथ का एक ऐसा फॉर्मूला जिसको अगर आपने अपने नेटवर्क बनाने में इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये समझ लीजिए कि बल्ले बल्ले हो जाएगी आप सभी की। आप जो भी करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या जो भी अपना काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी हैं, जिस भी एज में हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो व्यक्ति हाई स्कूल तक पढ़ा है, चाहे वो आर्ट साइड हो, साइंस साइड हो, या किसी भी सब्जेक्ट से उसने हाई स्कूल किया हो, उसने एटलीस्ट ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा हो। एम आई राइट? और यस सर। ये हमने जो फॉर्मूला है ये नाइन्थ क्लास में पढ़ा। जैसा कि अभी सताक्षी जी ने बताया कि इस फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन हमारे जीवन में नाइन्थ क्लास में हुआ। और ये हमको उसी समय से रटा हुआ है। लेकिन ऐसा क्या मालूम था कि ये फॉर्मूला लाइफ के किसी क्षेत्र में एक बिजनेस को समझने में बहुत मदद करेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला किसी भी लीडर ने डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी मीटिंग में कभी मेंशन नहीं किया। तो आप इस फॉर्मूला से कैसे रिलेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, और हमारे दिमाग में ये कैसे आया? तो देखिए, मैं अगर सही बात कहूं कि दिमाग में कुछ भी आने के लिए आपको किसी प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिमाग में क्या आ रहा है ये भी गॉड गिफ्टेड है। पता नहीं आपके दिमाग में कब क्या आ जाए। आप इसके लिए फोर्सफुली किसी चीज को नहीं कर सकते कि वो दिमाग में आएगा ही आएगा। नहीं, दिमाग में भी क्या चल रहा है ना, ये भी गॉड गिफ्टेड है। आदमी ये सोचता है कि मैं बहुत होशियार हूं, लेकिन वो होशियार नहीं है। अगर आपको गड्ढे में गिरना है तो गड्ढे में जाने का भी विचार प्रकृति की तरफ से आ जाएगा आपके अंदर। या गड्ढे में गिर जाना चाहिए मेरे को, समुद्र में कूद जाना चाहिए, रेल की पटरी में मेरे को सो जाना चाहिए। तो ये विचार भी कहाँ से आते हैं? फोर्सफुली नहीं लाते हम। ये भी गॉड गिफ्टेड है। तो हमारे जीवन में हमारा क्या होना है, कुछ विचार ऐसे आते हैं कि वो चाह के भी आ जाते हैं और बिना चाहे भी आ जाते हैं। तो ये विचार भी चाह के नहीं आया है, बिना चाहे आया है। और जब इस फॉर्मूला पे मनन किया गया तो पाया कि अपने बिजनेस में इसका कितना बेहतरीन तरीके से उपयोग हो सकता है रियली। देखिए, जैसा मैंने अभी शेयर किया आपके बीच में, A+B का होल स्क्वायर। होल का मतलब संपूर्ण। जब हम किसी चीज को ब्रैकेट में कर देते हैं बंद, जैसा कि इस फॉर्मूला में हम देख पा रहे थे अभी, और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देते हैं, दो की घात, अगर इसको हम हिंदी में समझें, हमने ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट में लिखा A+B, और उस पर चढ़ा दिया हमने स्क्वायर। तो इसको हम बोलेंगे A+B का वोल स्क्वायर। वोल मीन संपूर्ण, इक्वल टू A+B का होल स्क्वायर बराबर होता है A² +2AB +B²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसका उपयोग हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कैसे करें? चलिए मैं एक बार और शेयर कर देता हूं स्क्रीन के माध्यम से कि इनके मायने क्या हैं। एक बार जब हमारे समझ में आ जाएगा कि हम किस फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। आई होप मेरा स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस यस सर। सर। चलिए, थैंक यू। देखिए, आपको कुछ नहीं चलाना प्लीज। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये मीटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चले तो आपको कुछ नहीं चलाना है। आपको पेंसिल नहीं चलानी है इस पर। आपको पेंसिल नहीं चलानी है, पेंसिल मैं चलाऊंगा। देखिए, आप बहुत ही रेस्पेक्टेड
यहाँ पर ये कह सकते हैं एटोमियन है। तो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना है। जो मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, फोकस ऑन दैट। आप उस पर फोकस करें। पेंसिल दिख रही है आपको लाल कलर की? यस सर। यस। चलिए, देखिए, ये हमने ए प्लस बी, ये ब्रैकेट बंद, इसके ऊपर चढ़ाया। अंकित कुमार जी, आप इस पे स्क्रीन पे कुछ नहीं चलाना है आपको। यहाँ सब कुछ हमको दिखाई देता है कि कहाँ क्या चल रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ऐसे समझ सकते हैं, स्क्वायर थोड़ा ऊपर लगता है। इसकी बेस लाइन, युवराज सिंह, आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं चलाना है आपको। तो ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप यहां पर ये देखिए, इस फॉर्मूला से आपको ये समझने की कोशिश करनी है। ए एक पर्सन है और बी एक दूसरा पर्सन है। यहां पर ए कोई नंबर नहीं है, ए कोई लेटर नहीं है। ए एक पर्सन है टीम में। जैसे मान लीजिए आई एम ए, आप अपनी टीम के क्या हैं? ए हैं। अगर इस बात को आप गहराई से समझ गए तो आज के बाद मेरेकल होना है। देखिए यहां पर एक्चुअली है क्या, ए और बी का कोई भी तालमेल नहीं है। ए और बी का क्या नहीं है? कोई भी तालमेल नहीं है। ए इज डिफरेंट, बी इज डिफरेंट। ऐसे ही जब हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अपनी टीम बनाते हैं, तो हम होते हैं ए। अब हम क्या करते हैं कि हम पूरे दुनिया से अलग अलग लोगों को ढूंढते हैं। अब हमें करना क्या है? कोई व्यक्ति हमने ढूंढा, इस बिजनेस के लिए सेलेक्ट किया, दैट इज द बी। ऐसे समझिए, दैट इज द बी। तो ए के साथ क्या मिला? बी। तो ए और बी क्या हुए? प्लस हुए। ए और बी क्या हुए? प्लस हुए। अब बी कौन सा है? देखिए, हम एक्चुअली इस बिजनेस में गलती क्या करते हैं? इस बिजनेस में हम गलती ये करते हैं कि सामने वाले को अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली गलती नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की, कि हम बी को अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमें बी ढूंढते समय क्या ध्यान रखना है? आपके और उसके बीच में केवल एक कॉमन बात होनी चाहिए मेरी समझ के हिसाब से। और वो कॉमन बात क्या होनी चाहिए? आप पैसा कमाने के भूखे हैं, उतना ही भूखा वो होना चाहिए। बस ये बात आप कॉमन रखिए, दो के बीच में, ए और बी के बीच में। आप और किसी बात को कॉमन बनाने की कोशिश मत करिए। यहां पूरे बिजनेस में फेलियरिटी का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर ये मान लीजिए कि आप अपने जैसा अगर बना लेंगे तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। सबसे पहले
आप इस दुनिया में जैसे भी हैं और जहां हैं और जैसे भी बैठे हैं, क्या आप अपने आप से 100% सेटिस्फाइड हैं? अगर आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति होते तो असफलताएं आपके पास नहीं होती। समझिए, सबसे पहले आप अपनी आदतों की वजह से, आप अपनी एजुकेशन की वजह से, आप अपनी परिस्थितियों की वजह से, आप अपने वातावरण की वजह से जैसे भी हैं, सफल हैं, असफल हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा सुंदर हैं, ज्यादा सुडौल हैं, जैसे भी हैं, आप हैं। अगर दूसरे को भी बिल्कुल आप जैसा बना दोगे तो दूसरा व्यक्ति भी वही करेगा जो आप कर रहे हैं। आप अगर झूठ बोलते हैं तो दूसरा व्यक्ति झूठ बोलना सीख जाएगा। आपके अंदर कुछ अवगुण हैं तो दूसरा व्यक्ति के भी अंदर अवगुण आ जाएंगे। आप आलसी हैं तो आप दूसरा व्यक्ति भी आलसी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सफलता और असफलता है वो आपके लिए काम करेंगी। आप कभी भी किसी व्यक्ति को अपना जैसा बिल्कुल मत बनाइए। देखिए, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस फॉर्मूला से क्या समझ रहे हैं? ए इज डिफरेंट पर्सन और बी इज डिफरेंट पर्सन। लेकिन देखिए कि जब दो लोग, अजनबी लोग आपस में मिलते हैं तो क्या होता है इस फॉर्मूला से, देखिए। जैसे मान लीजिए मैं और मेरी इंद्राणी जी, ठीक है ना? मैं बैठा इंडिया में और इंद्राणी जी बैठी यूएसए में। ओके, मैं जैसा भी हूं, ए हूं, और इंद्राणी जी बी हैं। हम दोनों मिले, कभी भी मिले, ठीक है ना? वो उस हिस्ट्री पे नहीं जाएंगे। हम कभी भी मिले, इंट्रोड्यूस हुए, आपस में मिले। दो व्यक्तियों के मिलने से उनकी एनर्जी किस तरीके से बढ़ती है, उनका काम करने का पोटेंशियल किस तरीके से बढ़ता है, ये आज समझिए। ये बिल्कुल ऐसे बढ़ता है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, आर एम शर्मा प्लस इंद्राणी जी, जैसे ही ये साथ आए, ये इतने एनर्जेटिक हो गए कि एक ये ब्रैकेट में बंद हो गए, जुड़ गए। और इनकी जो एनर्जी थी वो होल स्क्वायर में आ गई। इनकी आपस की एनर्जी, कंबाइंड एनर्जी मिलके क्या हो गई, वो होल स्क्वायर पर चढ़ गई। अब होल स्क्वायर पर चढ़ गई तो क्या हुआ, इसका थोड़ा डिकोड करो। ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर हुआ, इसका मतलब आर एम शर्मा की जितनी शक्ति थी, जितनी पावर थी, जितनी कैपेबिलिटी थी, जितना पोटेंशियल था, वो उसका उतना ही गुना हो गया। ए स्क्वेयर का मतलब ए इंटू ए। मान लीजिए कि मेरे अंदर 100 कैपेसिटी है, 100 एक नाप तौल मान लेते हैं। मान लीजिए मैं 100 के मेजरमेंट में काम करता हूं, लेकिन जैसे ही इंद्राणी जी आई और जब हम दोनों की एनर्जी मिली तो मेरी खुद की एनर्जी क्या हो गई, उतना ही गुना हो गई। 100 × 100 इक्वल टू 10,000 टाइम्स बढ़ गई मेरी एनर्जी। मेरी 100 टाइम्स अगर इंद्राणी जी एनर्जी है, तो इंद्राणी जी के मिलने से मेरी खुद की एनर्जी 100, 10,000 टाइम्स बढ़ गई। सबसे पहले यह समझिए। अब दूसरा और क्या हुआ, एनर्जी कैसे बढ़ी? उधर क्या हुआ कि इंद्राणी की एनर्जी भी उतने ही टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि बी का भी स्क्वायर हो रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इफेक्ट मेरे अंदर आया, जो एनर्जी मेरे अंदर बढ़ी, उसी रेशियो से, उसी फॉर्मूले के हिसाब से इंद्राणी जी की एनर्जी भी उनके टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई। और क्या हुआ, इंद्राणी जी की एनर्जी एंड मेरी एनर्जी भी मल्टीप्लाई हो गई। एक साथ में और फॉर्मूला है +2ab, आपस में हम मल्टीप्लाई हुए। मान लीजिए कि मेरी एनर्जी 100 टाइम्स है और इंद्राणी जी की एनर्जी 100 टाइम्स है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हुई।
और वो मल्टीप्लाई हुई और उसका डबल मल्टीप्लाई हुई, क्योंकि ये फॉर्मूला है 2ab। इसका मतलब कितना हुआ? 20,000 टाइम्स। तो 10,000 टाइम्स प्लस 10,000 टाइम्स प्लस 20,000 टाइम्स इक्वल टू दो व्यक्तियों के मिलने से जो एनर्जी थी वो हुई 40,000 टाइम्स। 40,000 गुना। अब ये कहते हैं ना कि दो व्यक्तियों के साथ क्या होगा। इस बिजनेस के अंदर केवल दो ही व्यक्ति चाहिए आपको, ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन कॉमन कॉमन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि दोनों ही व्यक्ति, आरती जी, यहां पैसे के भूखे होने चाहिए, अपने रिकॉग्निशन के भूखे होने चाहिए, अपने मान सम्मान के भूखे होने चाहिए, और अपने लक्ष्य को लेकर भूखे होने चाहिए। उन व्यक्तियों के साथ करना है केवल आपको तालमेल। यहां गधे घोड़ों के साथ आप तालमेल नहीं बना सकते। A+B का होल स्क्वायर, मतलब दो व्यक्ति अपने नेटवर्क में ऐसे ढूंढिए जिनके साथ आप होल स्क्वायर बना सके। दोनों मिलके, दोनों पैक होके काम कर सकें। दो व्यक्तियों की जरूरत है यहां पर आपको। अब दो व्यक्ति क्या करेंगे? 40,000 टाइम्स उनके काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। 40,000 गुना शक्ति। लेकिन दिक्कत क्या है? अब दिक्कत भी समझिए। ऐसा हम कर क्यों नहीं पाते हैं? कर इसीलिए नहीं पाते हैं कि जब दो व्यक्ति जुड़ते हैं इंद्राणी जी, तो दो व्यक्ति ये चाहते हैं, इंद्राणी जी सोचेंगी RM शर्मा मेरे जैसा हो जाए, और RM शर्मा सोचेंगे इंद्राणी जी मेरे जैसे हो जाए। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। यहां होता है टकराव। यहां होता है टकराव और यहां होता है विचारों की लड़ाई। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीम के अंदर हजारों लोग होते हुए भी, सैकड़ों लोग होते हुए भी, लोगों के पास लेवल नहीं है, लोगों के पास सफलताएं नहीं है, लोग सक्सेस नहीं है। क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति को अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं, और जो वो नहीं बनता है तो हमारे मनभेद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, और हम होल स्क्वायर की बात क्या चढ़ो, वहां A+B का होल स्क्वायर नहीं होता, फिर वहां A-B का होल स्क्वायर हो जाता है। अब दूसरा फॉर्मूला भी समझिए यहां पर। A-B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² - B²। एक की शक्ति बढ़ेगी लेकिन उससे ए में से बी की माइनस शक्ति घट जाएगी, -2AB। मतलब खेल बिल्कुल आपकी अपनी शक्ति का भी नाश हो जाता है। आपकी जो अपनी पावर है, अपनी जो कैपेबिलिटी है, अपनी जो क्षमताएं हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और डिस्ट्रॉय जिनकी, जो A-B होल स्क्वायर में आ जाते हैं, वो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि नेटवर्क और टीम उनकी शक्ति भी छीन लेती है। समझ में आई बात? कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों असफल हो जाते हैं? लोग इसीलिए असफल हो जाते हैं कि यहां हम सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा बनाने में लगे रहते हैं। अब देखिए, मैं कुछ और भी एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा था। यस, प्लीज गिव मी 1 मिनट ओनली। देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है? आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कोई पहचान सकता है, बता सकता है मेरे हाथ में क्या है? मेरे को बोल के दिखाइए। अनम्यूट करके बताइए।
माचिस। माचिस। देखिए, इससे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एक रिलेट करता हूं इस पूरे सेशन को इस माचिस से आपके को। देखिए, एनर्जी की बात चल रही थी, जैसे हमने कहा कि हम और इंद्राणी जी मिले तो हमारी एनर्जी, एक इसमें आर एन शर्मा ये तीली है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए ये हमारी इंद्राणी जी हैं, और हम 2 AB हुए थे। अपनी अपनी एनर्जी तो हमने बढ़ाई थी, इंद्राणी जी की अपनी एनर्जी बढ़ी और आर एम शर्मा की अपनी एनर्जी बढ़ी, लेकिन बीच में जो 2 AB लग रहा है, आरती जी, ये जो दो मिले, ये जो एनर्जी है, ये हमारे आपस में मिलने से पैदा हुई। 2 AB, ए और बी जब रगड़ लगी तो ये एनर्जी पैदा हो गई। यही इस नेटवर्क मार्केटिंग में खेल है। जब हम दो व्यक्ति जुड़ते हैं तो हमारी अपनी एनर्जी उतना ही गुना बढ़ जाती है जितने हमारे अंदर एनर्जी है। लेकिन जो 2 AB का खेल है वो यही है, जब हम तालमेल बना के काम करते हैं तो आपस की हमारी एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है, और मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसका दोगुना हो जाती है। अब देखिए, मैंने क्या कहा, हमें किसी को अपने जैसा नहीं बनाना है। आज मैंने आपसे मैग्नेट मांगे थे आरती जी, वो शायद आपने कलेक्ट नहीं किए। ओके, नहीं सर, वो कलेक्ट बहुत वो थे स्पीकर वाले बड़े, तो ठीक है। इसीलिए नहीं हो पाए, छोटे नहीं थे। चुम्बक किस किस ने देखी है? चुम्बक सबने देखी होगी, मैग्नेट जिसको बोलते हैं। यस। आप चुम्बक की सेम साइड को अगर आपस में लेके आओगे हम्म। तो क्या होगा? चुम्बक एक दूसरे को एक बाहर की दूसरे तरफ को। फेंकेगी, बाहर की तरफ हाँ। फेंकेगी, ठीक है ना। चुम्बक के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, साउथ पोल। राइट। एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव उसका, ठीक है ना। अगर नॉर्थ पोल दोनों का सामने रखोगे तो चुम्बक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगी। अगर उसका साउथ पोल दोनों आपस में लेके आओगे तो चुम्बक एक दूसरे को फेंकेगी। ओके। अगर एक चुम्बक को दूसरे चुम्बक की तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा, करना अगर हमें जरूरत पड़ रही है, अट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? एक का नॉर्थ पोल और एक का साउथ पोल, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। इसका क्या मतलब हुआ? यहां से ये मतलब हुआ कि अगर हमारे जैसा कोई व्यक्ति सेम होगा, अगर उनको उसका बनाने पड़ेंगे तो हमारे आपस में ही क्लैश होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा, हम दूर भाग जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अपने जैसा बनाने के चक्कर में लोगों को लगे रहते हैं, उनके बीच में बहुत जल्दी मतभेद, बहुत जल्दी लड़ाइयां हो जाती हैं, और एक दूसरे से हम दूर भागने लगते हैं इस बिजनेस के अंदर। एम आई राइट? तो आपको कभी भी अपने जैसा नहीं बनाना है किसी भी व्यक्ति को। जो टीम में आया है उसके पोटेंशियल को आपके अंदर जो नहीं है उसके अंदर जो है उसका यूटिलाइज करना है। आपके अंदर जो है वो तो आप यूटिलाइज कर ही लेंगे, उसका उपयोग कर ही लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो नहीं है वो सामने वाले के अंदर देखिए, आपके अंदर क्या क्या कमी है। अब वो कमी या जो मेरे अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो मेरे को बहुत अच्छे मालूम है कि मेरे अंदर क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। अब मेरे अंदर क्या कमी है, क्या मैं उन एडवांटेज को दूसरे के अंदर से निकाल सकता हूं? यही इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का एकमात्र रास्ता है। पूरे दिन हम इसमें लगे रहते हैं कि तुम मेरा जैसा कर, मेरा जैसा कर, मेरा जैसा कर। नहीं, वो और क्या कर सकता है उसको देखिए, कि वो हमारे टीम में अपने दिमाग से, अपनी क्षमताओं से हमसे अच्छा बोल सकता है, हमसे अच्छा प्लान दिखा सकता है, हमसे अच्छे उसके कांटेक्ट हो सकते हैं, हमसे अच्छे उसकी नॉलेज हो सकती है, हमसे अच्छी उसकी पर्सनैलिटी हो सकती है।
हमसे अच्छी उसकी ब्यूटी हो सकती है, हमसे अच्छी उसकी यंगनेस हो सकती है, हमसे अच्छा किसी लैंग्वेज पे उसका कमांड हो सकता है। तो क्यों न हम उसकी एफिशिएंसी को, उसकी स्ट्रेंथ को अपने साथ पैक करके, अपने साथ जोड़ के और यूटिलाइज करें। अब जैसे मान लीजिए हम और इंद्राणी जी, अगर उनको कोई इंडियन मतलब प्रोस्पेक्ट डील करना है, तो वो मेरी क्षमताओं का यूज करती हैं, मेरी स्किल को यूटिलाइज करती हैं। ओके। तो जब हम और वो आ जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि खेल हो जाता है, मामला डन हो जाता है। ओके। अब सपोज मान लीजिए कि मेरे को प्रोस्पेक्ट कोई मिलता है, यूएसए में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, या किसी भी अदर कंट्री में मिलता है, तो मैं किसकी स्ट्रेंथ का, किसकी स्किल का, किसकी एफिशिएंसी का यूज करूंगा? इंद्राणी जी की का। तो अब दो व्यक्ति, आरती जी ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना सकते हैं। हमको कहीं भी किसी भी जगह नेटवर्क बनाने में कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पूरे इंडिया में नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए RM शर्मा बैठा हुआ है इंद्राणी जी के लिए, और पूरी दुनिया यस। में नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए इंद्राणी जी ग्लोबल लीडर बैठी हुई है हमारे लिए। तो ये क्या हो गया? A+V का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। और ये इतना बड़ा काम करेगा आने वाले टाइम में, आप देखिए। ठीक है ना? कि पूरा हिंदुस्तान और पूरा ग्लोबल एटॉमी ये जानेगा कि दो लीडर एटॉमी ग्लोबल के अंदर हैं, RM शर्मा एंड इंद्राणी जी। बस थोड़ा सा समय और जा रहा है। ठीक है ना? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बनाने में और अपने आप को प्रूव करने में इट्स टेक टाइम, कुछ समय लगता है। ठीक है ना? खास बात यह है कि दोनों तो मजे हुए लीडर हैं। मजे हुए का मतलब रिगड़े हुए लीडर हैं, असफलताओं को झेल झेल के बिल्कुल पक्के हुए। इनके ऊपर किसी भी तरह की नेगेटिविटी का इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओके। दुनिया की नंबर 1 कंपनी में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। क्या ऊंच है, क्या नीच है, ठीक है ना, क्या अच्छा है या क्या बुरा है, ये सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है ना? इन पर किसी लीडर का प्रभाव नहीं पड़ता है, इन पर किसी के लालच का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना? खास बात है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको अगर कोई लालच प्रभावित कर रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। ओके। कोई आया, किसी यस। कंपनी से आया, किसी भी प्लान को लेकर आया, और आपको जरा सी भी देर में अगर उसने बहला फुसला दिया, तो इसका मतलब यू नेवर सक्सेस, आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अपने अंदर, आपको अडिग रहना पड़ेगा, आपको स्टेबल रहना पड़ेगा, और ये A+B के होल स्क्वायर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। दो व्यक्ति ऐसे चाहिए आपको जिनके साथ आप पैक हो सके। ठीक है ना? अब जैसे मेरी दो लेग हैं, एक लेग नाडी जी साइड, एक लेग आरती साइड। ठीक है? और मैं दोनों के साथ बहुत अच्छे से पैक हूं। ओके। एवर नेवर चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं। ये क्या है? अब ऐसे ही आप अपने टीम के अंदर देखिए कि जो आपका लेफ्ट है और जो आपका राइट है, आप A+B के होल स्क्वायर के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो दो व्यक्तियों का यस। ढूंढना, दो व्यक्तियों का ढूंढना अपनी टीम के अंदर ऐसे ही पैक होना चाहिए आपके अपलाइन के साथ। ऐसा नहीं है कि टीम में ही करना है टीम तो करना ही करना है, लेकिन आपको वो रात में जरूरत पड़ रही है अपलाइन की, तो एक पैक ऐसा आना चाहिए, दिन में पड़ रही है, ठीक है ना, देश में पड़ रही है, विदेश में पड़ रही है, जहां भी पड़ रही है, क्या किसी अपलाइन के साथ ऐसा बॉन्ड है कि उसके साथ भी आप A+B के होल स्क्वायर के साथ काम कर रहे हो? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर कर लिया,
तो आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी डिफीट नहीं दे सकता। एम आई राइट? यस। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है कि ए स्क्वायर का क्या मतलब हुआ। मेरी क्षमता 100 और ए स्क्वायर का मतलब 100 × 100। तो क्या मतलब कितने हो गए? 10,000। 10,000। बी प्लस बी स्क्वायर, उसमें बी स्क्वायर भी जोड़ दिया। मान लो बी की भी क्षमता 100, उसका भी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब 10,000 उसके। 10,000 कितने हो गए? 20,000। 20,000। फॉर्मूला ये कहता है +2ab, ए और बी का मल्टीप्लाई होना है। 100 × 100, 10,000, और उसका डबल 2ab मीन्स वो 20,000। 44। 20,000 ये और 20,000 ये 40,000 हो गए। कितने के हो गए? कितने के हो गए? 100 और 100 कितने होते हैं? 200। समझिए फॉर्मूला को। 100 और 100 कितने हो गए? 200। 200। लेकिन जैसे ही वो 200 जुड़े, और उन पे जुड़ने के बाद जैसे ही होल स्क्वायर आया, तो 40,000 हो गए। आरती जी समझिए बात को। एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। चलिए दूसरी तरह से समझते हैं, ठीक है ना? एक मेल और फीमेल होता है। जब वो अनमैरिड होते हैं तो अपने आप में क्या होते हैं? वो कुछ नहीं। जैसे ही मेल और फीमेल जब पास आते हैं, जुड़ते हैं, उनकी मैरिज होती है, एक पैक के अंदर बनते हैं, मतलब एक पैकेज में आ गए। वो पैकिंग हो गई उनकी एक। यस। मैरिज होने के बाद उनकी क्षमताएं 40,000 टाइम्स बढ़ जाती हैं। गांव के गांव बस गए, शहर के शहर बस गए, और हम 150 करोड़ हो गए। हो गए नहीं हो गए? किस? यस। ये पैक होने से। ये पैक होने से हो गए। क्योंकि हमारे यहाँ जो मैरिज कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेहतरीन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन मैरिज कॉन्सेप्ट है। एक बार हाथ थाम लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से छोड़ देते हैं, बहुत मुश्किल से। ये जो यस। मैरिज पैक था ना, इतना परमानेंट था इंडिया का, इसीलिए हमने सारे देशों को पीछे कर दिया। आज हम 150 करोड़ हैं, तो इसका मतलब यही वही नहीं है। हमारे यहाँ का जो कल्चर था, जो मैरिज फाउंडेशन थी, कि अब तो मरने के बाद ही छोड़ेंगे, सात सात जन्म तक तेरा साथ देंगे, इसी का परिणाम है कि हम 150 करोड़ को भी क्रॉस कर गए। बोलते तो हम 140 करोड़ हैं, लेकिन 150 करोड़ को भी प्रैक्टिकल क्रॉस कर गए। ये पैक था, ये एनर्जी थी। तो क्या हम इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए, ठीक है ना, इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए हमें कितने व्यक्तियों के साथ पैक होना है? 2 के साथ पैक होना है, एक लेफ्ट में, एक राइट में। अब क्या होगा कि यहां तो हमको चार चार चाहिए। उन उन 2 में से ही अब चार चार नहीं, अब पता नहीं कितने कर लेंगे। हमें इंपीरियल बनाने के लिए 4,096 से मास्टर चाहिए। 2 के साथ पैक बनाने से ही हो जाएगा सब। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, और खासकर हम जिस प्लान में काम कर रहे हैं, और वो है बाइनरी प्लान। इसीलिए मिस्टर हेनगिल पार्क ने कहा कि आप एक इधर जोड़िए और एक इधर जोड़िए, ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है। इधर भी A+B का होल स्क्वायर बनाइए, और लेफ्ट में भी बनाइए और राइट में भी बनाइए। लेकिन जो पहला वाला जोड़ दिया उसके साथ पैक हो जाओगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलवेज पॉसिबल नहीं है कि जिसको जोड़े आप उसके साथ पैक हो सके। उसके लिए बहुत सारे लोग जोड़ेंगे आप, उनमें से किसी एक के साथ ही पैक हो पाएंगे। पैक होने का मतलब समझ रहे हैं? पैक होने का मतलब होता है कि आप भी पैसे के भूखे और सामने वाला भी पैसे का भूखा। भूखा शब्द यूज करिए। चाहत तो अलग चीज है। चाहत तो ठीक है, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जैसे रात को मेरे को रसमलाई खाने का मन कर रहा है, मेरी चाहत है, ओके, अरे ठीक है मिल जाए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो कल देख लेंगे।
तो ये तो चाहत होती है। लेकिन एक होता है भूखा। भूखा का मतलब उसे भूख मिटाने के लिए चाहिए ही चाहिए। भूख मिटाने के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, भीड़ नहीं बढ़ानी है हमको यहां पर। अब मेरे को जरूरत पड़ रही है, यस, मुझे रात में अगर 12 बजे कोई प्लान बनानी है तो मेरे पास दो ऐसे कॉन्फिडेंट पर्सन हैं जो मैं रात में भी बुला सकता हूं। एक मेरे साइड में आरती जी और एक मेरे साइड में इंद्राणी जी। ऑलवेज आई कैन कॉल एवरी टाइम। तो ये होता है पैक। कि आपके पास कोई ऐसा पैक है लेफ्ट एंड राइट में? अब ये ढूंढिए। अगर जब तक नहीं है तब तक आपको शांति से नहीं बैठना। ऐसा पैक होना चाहिए। मैंने कहा कि यहां सो जाओ तो सो जाओ, जग जाओ तो जग जाओ, मतलब देयर इज नो डाउट इन माइंड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही नहीं है कि जोड़ के ऊपर से डब्बा चढ़ा दिया, कवर नहीं चढ़ाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है वेरी ट्रस्टफुल टू ईच अदर, वेरी फेथफुल टू ईच अदर। तब बनती है एनर्जी, तब हो गए डेकोड। अब जैसे एक बीज है, बीज के अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन आरती जी उसको किससे मिलना होता है डिकोड होने के लिए? उसको मिलना होता है मिट्टी और पानी से। मिट्टी और पानी के साथ पैक बनाना पड़ता है। बीज रखा रखा हुआ उगेगा क्या? नहीं उगेगा। उसको उगने के लिए पानी और हवा की जरूरत होगी, मिट्टी की जरूरत होगी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब बनेगा उसका? जब वो मिट्टी और पानी के संपर्क में आ जाएगा। और जैसे ही डिकॉर्ड होगा, हा हा, बढ़ता 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 जाएगा और आप देखेंगे कि कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 5 साल में वृक्ष बन जाता है। दैट इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। समझिए बात को। आपको गणित नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है। ए समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा, बी स्क्वायर समझ में नहीं आ रहा, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। आपको ऐसी सारी चीजें समझ में आएंगी कि किसके साथ जाके हम पूरी एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी माचिस जैसे जैसे आई तो वो एनर्जी में बदल गई। आपस में क्या हुआ था? आपस में दो चीजें मिली और दो चीजों के थोड़े से घर्षण से वो चीज किस में चेंज हो गई? एनर्जी। अब देखिए, ये तो आग नहीं थी ना। ये अपने आप में कोई आग नहीं है। ये अपने आप में कोई आग नहीं है। अपने आप में आर एन शर्मा कुछ नहीं है, यहाँ घंटा नहीं हिला पाएगा। आप होना का बहुत जरूरी है। आप नहीं होते तो मैं यहाँ कुछ बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। आप नहीं होते तो मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। आप अपने आप में कुछ नहीं है। इंडिविजुअल यू आर नथिंग, आई एम नथिंग। लेकिन जैसे ही मैं आपके साथ आता हूं, मेरी एनर्जी फूट फूट के निकलती है। ऐसे ही जब हम इंद्राणी जी के साथ बिजनेस करते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारे आइडियाज फूट फूट के बाहर निकलते हैं। जैसे ये दो चीज आपस में मिली और एक तीसरी चीज पैदा हो गई, दैट इज द एनर्जी। इट इज द मैजिक ऑफ कोलोबरेशन। इसे बोलते हैं कोलैब। बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं कोलैब। कोलैब करना है, हमें कोलोबरेशन करना है, एक दूसरे की नीड को पहचानना है। कहते ना, कॉमन चीजें होनी चाहिए हमारे बीच में। कॉमन चीज क्या होनी चाहिए? नीड। और नीड काय से पूरी होगी? पैसे से। तो भूखा काय का होना पड़ेगा? पैसे का। पैसे का भूखा होना पड़ेगा। तो हमें यहां पर नीड चाहिए, कॉमन चीज चाहिए। इसीलिए उस व्यक्ति को तलाशिए, स्पष्ट रूप से बात करिए उससे। यहां पर कोई ऐसा उसे लालच नहीं देना, उसको कोई गुमराह नहीं करना है कि बस तू आ जा, आईडी लगा दे या कुछ नहीं। देख, मैं पैसे का भूखा हूं और तू है या नहीं है, तू बता दे। ऐसा ना हो कि तेरे साथ मेरा टाइम वेस्ट हो जाए। मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं ला रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ आप पैक नहीं बना सकते।
तुम जग रहे हो, उसको नींद आ रही है, तो ये बताइए कैसे पैक हो जाएगा? तुम बारिश में दौड़ने के लिए तैयार हो, उसको ठंड लग रही है, उसको ना 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 मेरे को तो बारिश से एलर्जी है। तो तुम्हारा उसका आपका कैसा साथ है? तो पैक किस व्यक्ति के साथ बना सकते हैं? जो आपके साथ दिन में भी चल सकता है, रात में भी चल सकता है, धूप में भी चल सकता है, बारिश में भी चल सकता है, मतलब बिजनेस में काम करने के लिए आपके साथ किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। मतलब वर्क बियॉन्ड द लिमिट। किसी भी हद का मतलब है वर्क बियॉन्ड द लिमिट। आपने कहा कोई प्रोस्पेक्ट आया, बात करनी है। अरे ना, मेरे तो 9 बजे सो जाता हूं ना, मेरे तो सोने का टाइम होता है, अब तो कल देखेंगे दिन में। इसका मतलब वो आपके साथ पैक नहीं बना सकते, उसके साथ पैकिंग में नहीं आ सकते आप, उसके साथ आप अपना होल स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते। तो हमें दो व्यक्ति, दोस्तों ऐसे चाहिए, वर्क बियॉन्ड द लिमिट। इनकी कोई सीमाएं नहीं होनी चाहिए। मैंने कितने लोगों को बुलाया था कि यस, 23 में आपका स्वागत है। 23 नवंबर, यानी कि 4th एनिवर्सरी। भूल गए होंगे शायद डेट आप। लेकिन बहुत सारे लोगों की क्या रही, लिमिटेशन रही। अब बताओ उनके साथ कैसे पैक बनाऊं मैं? तो हम कैसे लोगों के साथ पैक बनाएंगे? जो वर्क बियॉन्ड द लिमिट, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स, सीमाओं से परे सोचें और सीमाओं से परे काम करें। उनको केवल एक ही चीज प्यारी हो, जिसका नाम है उनका ड्रीम। और वो ड्रीम काय में लिखा जाएगा? वो ड्रीम लिखा जाएगा हमारी लाइफ सिनेरियो बुक में। जो लाइफ सिनेरियो बुक को ऑर्डर लगाने के लिए तैयार हों, लाइफ सिनेरियो कैसे भरी जाएगी वो आपसे पूछने के लिए तैयार हों, और लाइफ सिनेरियो भरने के बाद उस पर काम करने के लिए तैयार हों, तलाश ये कि आपकी टीम में कितने लोग हैं ऐसे। कोई है? कोई है तो उसके बुलाइए और उसके साथ जूम पे नहीं, पर्सनल बुलाइए, आमने सामने उसके साथ टेबल पे बैठिए। देख, मेरा ड्रीम ये है, मैं यहाँ ये भर रहा हूं, तेरा ड्रीम क्या है, तू भर यहाँ। अरे कुछ तालमेल बनाओ ना अपनी टीम के साथ, तब होगा बिजनेस। दो लोग ऐसे चाहिए जिनके साथ आपको पैक करना है अपने आप को, फिर दिनों रात मेहनत करनी है उस व्यक्ति के साथ, हो जाएगा खेल। 6 महीने का गेम है, ज्यादा गेम नहीं है। लेकिन वर्क बियॉन्ड द लिमिट। कोई दिन की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई रात की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फोन लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई टॉक लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मेल लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई फीमेल लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये दिमाग में लिमिटेशन है तो घंटा आपका बिजनेस नहीं हो रहा। वो तो फीमेल के साथ काम करते हैं, अरे तू कर ले। वो तो मेल के साथ काम कर, तू कर ले, क्या फर्क पड़ रहा है? तो अगर यहां पर ये आपको प्रॉब्लम है, मेल की प्रॉब्लम है, फीमेल की प्रॉब्लम है, नाइट की प्रॉब्लम है, डे की प्रॉब्लम है, तो वो फिर प्रॉब्लम ही है। तो यहां पर दो चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी पड़ेंगी, थिंक बियॉन्ड द बॉक्स और वर्क बियॉन्ड द लिमिट। तो अपनी अपनी टीम में आई होप सबको मिल जाएंगे A+B, और उनका करना है आपको होल स्क्वायर। लेकिन सोच समझ गए। होल स्क्वायर करने में कहीं गलती ना हो जाए, A+ की जगह A- ना लग जाए। अगर A- लग गया दोस्तों, तो बना हुआ काम आपका जीरो हो जाएगा, आपकी टीम जीरो हो जाएगी, आपका बिजनेस जीरो हो जाएगा, और एक दिन फिर आपको एटॉमी इंडिया बिजनेस को छोड़ के भागने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो A+B का होल स्क्वायर आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर जिस जिसके समझ में आ गया प्लीज रेज योर हैंड, कि मैंने आज आपको क्या बताने की कोशिश की है A+B के होल स्क्वायर से। सताक्षी जी के समझ में आ गया है, इंद्राणी जी के समझ में आ गया है, ओके, उदय जी के समझ में आ गया है, और किसके समझ में आ गया है?
चलिए, आरती जी के भी समझ में आ गया है, ममता रानी भी समझ गई हैं। और कोई है? बाकी के हो सकता है सुन नहीं रहे हो। ठीक है ना? तो नहीं सुन रहे होंगे तो नहीं समझ में आया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिसने भी अगर सुना, ध्यानपूर्वक सुना, तो बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं सेशन को यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त मांगूंगा। और कुछ भी चीज़ें समझ में आई हों, ठीक है ना, तो ये जो सेशन है ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ओके। और चैनल को, GWA के चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कुछ सोचे समझे आंख मीच के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आगे आने वाले फैंटास्टिक एंड अनबिलीवेबल सेशन आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच, RM शर्मा दिस साइड। विश यू ऑल द बेस्ट।